मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या सिचुएशंस हैं फ़ोटोशॉप की? प्रैक्टिस कर रहे हो घर में या नहीं किए? थैंक यू इब्तिहाज। बस मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं आप सबको भी अब सुनना शुरू कर दूँ ताकि मुझे भी तो पता चले ना कि कौन-कौन है यहाँ पर। वालेकुम अस्सलाम सुंबल। ओके रिजवाना, कोई बात नहीं है, आप दोबारा प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। मुझे कल आपकी आवाज़ नहीं आ रही नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। सादिया, ओवरऑल तो रिवाइज नहीं करवा सकती हूँ बट मैं थोड़ा बहुत बता दूंगी। हाँ बिल्कुल, मैं विश थोड़ी थोड़ी समझ आती रहे तो रोज की प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही हो जाएगा। जब एरिया से मिलती तो उसके बाद। अच्छा जी, जब सुम्बल, वो तो बहुत ही इजी है। जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप बस डिलीट का बटन प्रेस कर दें अपने कीबोर्ड से, तो वो डिलीट हो जाएगा। क्या बताना था मैंने शटर स्टॉक का? सुम्बल में भी आपकी लेयर सिलेक्ट ना हुई हुई हो। क्या क्या दोबारा बता दूं? हम्म। जी है सर। अनम, कौन सी फूड की पिक्चर्स लगी हुई होती हैं? जस्ट। ओहो अच्छा, क्यों कनेक्ट नहीं हुआ? ठीक है इम्तिहाज, इमेजेस को यूज करना है। अच्छा फरजीन, वो बेटा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपने वही वाले इमेजेस यूज करने हैं जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। आप बल्कि डिफरेंट इमेजेस पे खुद से सर्चिंग करके करोगे तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, और आपको उसकी ज्यादा क्लियर समझ आएगी कि हम डिफरेंट इमेजेस के ऊपर कैसे ट्राई कर सकते हैं। अच्छा हेरा, जैसे मैं पहले भी बहुत दफा कह चुकी हुई हूँ कि ठीक वाली इलिस्ट्रेशन तो वही होती है जो आप कुछ हाथ से ड्रॉ करते हो, को सेंड करते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा हुआ है कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके किया करें। पूरे एक इमेज के अंदर से कोई एक आधी चीज उठा ली, जैसे एक इमेज आ रहा है उसमें से ट्री उठा लिया, कोई एनिमल उठा लिया, ग्रास उठा लिया। पूरे पेज को बिल्कुल भी 100% कॉपी ना किया करें। वाह वाह वर्ता, वेरी गुड। हाँ जी अस्मा, मैं बिल्कुल यही प्लान कर रही हूँ, और मैंने ना लास्ट बैच में भी ये चीज की थी जो बहुत सक्सेसफुल रही थी। और बहुत इनफैक्ट लर्निंग भी बहुत ज्यादा हुई थी, मेरी अपनी लर्निंग बहुत ज्यादा हुई थी। तो उसमें हमने ये चीज की थी और ये सारी क्लास के लिए है, जो कि इनशाला अब से हर फ्राइडे को हम इम्प्लीमेंट किया करेंगे। कल वाला खैर फ्राइडे मैं ही पूरा करूंगी फ्रीलांसर भी सिखाने में, और अगर मुझे कुछ और नई चीज बतानी हुई तो वो उससे नेक्स्ट फ्राइडे से हम ये प्लान कर रहे हैं कि आप में से
जो बच्चे जिस भी चीज में एक्सपर्ट हैं, जैसे अगर कुछ बच्चे यूट्यूब का चैनल रन कर रहे हैं और आपको पता है कि क्या चीजें होनी चाहिए हैं वहां पर, वो आप सिखा सकते हो बाकी पूरी क्लास को भी। इंस्टाग्राम अगर कोई रन कर रहा है अपना, तो वो आप बाकी क्लास को सिखा सकते हो। शटर स्टॉक पे अगर कोई बच्चा इमेजेस सेल आउट करता है, सो वो आप सिखा सकते हो, ताकि जितनी और चीजों को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं वो करें, और आप जिन चीजों से फायदा उठा रहे हैं या अर्निंग कर रहे हैं, बाकी क्लास को भी उतना ही फायदा हो जाए, या उन सबको भी वो सारी चीजें करना आ जाए। ठीक है। सो अब से हर फ्राइडे को ना एक बच्चा ये वाली चीज किया करेगा, लाइक जिसने भी किसी भी चीज के ऊपर प्रेजेंटेशन देनी है, या अपने जैसे मैं स्क्रीनशॉट्स के थ्रू बताती हूँ, या आप वर्बली भी एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मुझे बस आपने पहले बता दिया करना है कि भी मैं इस फ्राइडे को करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ, तो बहुत मजे की एक्टिविटी होगी और मजा आया करेगा। ठीक है। क्योंकि यूट्यूब से बहुत सारे लोग अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से बहुत सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं और अच्छा अर्न कर रहे हैं। लास्ट टाइम में कोई हमारी क्लास में ना दो तीन बच्चे थे जो यूट्यूब चैनल अपना रन करते थे, क्लास को भी उन्होंने वो सिखाया। एंड देन सबसे बड़ा क्या फायदा होता है, जिन जिनके अगर यूट्यूब चैनल्स हैं, सो आपको इतने सारे सब्सक्राइबर्स तो क्लास में से ही मिल जाते हैं। विक्रम, मैंने कुछ नहीं बताया अभी तक, हम तो वैसे ही अभी बातें कर रहे हैं। फातिमा, किसी भी चीज के लिए ना बेस्ट टॉपिक्स बेटा कुछ भी नहीं होते हैं। जो चीज में आप एक्सपर्ट हो, आप उसी चीज को बेस्ट बना सकते हो। अगर आप दूसरों की चीटिंग करने लगोगे तो आप उसमें बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होगे। जो चीज आपको करनी आती है या जिस चीज का आपको शौक है, आप उसमें बहुत एक्सपर्ट बन के पूरी दुनिया के गुरु बन सकते हैं। टी शर्ट बल्क डिजाइन का मतलब होता है, जैसे हम बल्क में चीजें उठाते हैं कि ज्यादा सारी उसने टी शर्ट्स डिजाइन करवानी है। अस्मा, अगर देखो आपको इन्फोग्राफिक वगैरह बनाने नहीं आते हैं या चार्ट्स बनाने नहीं आते तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपल वाली प्रेजेंटेशंस भी ऑफर कर सकते हो। ये तो हेरा विश ही रहेगी फिर। बिल्कुल बना सकते हैं सादिया, इतने सारे कुकिंग चैनल्स हैं। अस्मा, मैं इंशाल्लाह कल बताऊंगी। मेरा अगेन कल का प्लान था, वो आज पे स्विच हुआ, आज का प्लान अब कल पे स्विच होगा, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि अब हर फ्राइडे हम ना या तो फ्रीलांसिंग की चीज रखें या फिर कुछ डिफरेंट किया करें। मुबर्रा पॉप आर्ट होता है, जैसे कि कॉमिक बुक्स होती थी ओल्ड वाली, उनके अंदर आता था। इनफैक्ट अगर आप गूगल पे सर्चिंग करते हो ना पॉप आर्ट लिखकर, तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा। जी अनम, मैं बाद में करती हूँ। ऑर्डर से पहले भी गिग होती है, रेटिंग क्यों नहीं होती बेटा? ऑर्डर तभी मिलता है जब आपकी गिग रैंक कर रही होती है। अच्छा, अब साथ साथ जरा फोटोशॉप भी खोल लें, मैं भी ओपन कर लूं, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करें। अच्छा, पीपल पर आर पे रिक्वेस्ट क्यों रिजेक्ट हो जाती है मदीहा? ये वाला क्वेश्चन, या ये आई थिंक मुझे किसी और बच्चे ने भी पूछा हुआ था। प्रॉब्लम ये आ रहा है आप लोगों को पीपल पर आर को अंडरस्टैंड करने में, कि आप वहां पर एज अ बायर प्रोजेक्ट पोस्ट कर देते हो, जिसकी वजह से वो कैंसिल कर देते हैं। आपने वहां पर जॉब्स सर्च करनी है, प्रोजेक्ट पोस्ट नहीं करना बेटा। आप प्रोजेक्ट पोस्ट कर देते हो कि जी हाँ जी मैं वेक्टर ट्रेसिंग कर सकती हूँ, या मैं इलिस्ट्रेशंस कर सकती हूँ, या मैं टी शर्ट कर सकती हूँ, तो वो ऑब्वियसली रिजेक्ट ही होगा।
आपने एज अ फ्रीलांसर वहां पर जॉब्स ढूंढनी है, पोस्ट नहीं करनी। मैं कल ना दोबारा से बता दूंगी, पीपल पर आर भी, आप लोगों के अकाउंट्स भी आप लोगों को कल चेक करके बताऊंगी, और फ्रीलांसर भी बताऊंगी। फ्रीलांसर अजहर हमने वैसे मैंने कह दिया था कि सिर्फ अकाउंट क्रिएट कर लें। कल उसके ऊपर जो बिडिंग है और थोड़े बहुत और मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं उन सबको कल फिर से चीज करूंगी। नहीं अनम, पोस्ट एंड ऑफर पे नहीं करना होता। सर्च जॉब्स पे जाकर वहां से आपने जॉब्स के ऊपर प्रपोजल सेंड करना होता है, मैंने ये बताया तो था। अच्छा, अब जरा आ जाए यहाँ पर फ्रीलांसिंग से रिलेटेड सारी चीजें अब डिटेल के अंदर ना कल डिस्कस करेंगे, सो कल तक के लिए वेट करते हैं। और जरा आ जाए फोटोशॉप के ऊपर। एंड आज हम टूल करने जा रहे हैं। कल मैंने बस हीलिंग ब्रश टूल तक करवाया था ना, पैच टूल तो नहीं किया था हमने। सो आज ये वाले तीनों करते हैं, और उसके बाद पिक्चर एडिटिंग का एक छोटा सा टास्क देती हूँ, देन आगे जी अनम सर्च प्रोजेक्ट्स में। सो मैं ओपन पर जा रही हूँ, जो कल मैंने इमेजेस लिए हुए थे वही वाले ले रही हूँ। फाइल में जाकर ओपन, एंड यहां से हम कुछ चीजें ले लेते हैं। जल्दी से फोटोशॉप खोल लें ताकि हम स्टार्ट करें, और इमेजेस भी ओपन करके मुझे बता दें। हिरा, मुझे पिक्चर सेंड करने की बजाय बेटा आप सर लुकमान से कांटेक्ट करें, वो आपका इशू रिजॉल्व करवा देते हैं। फायदा मेरे पास बेटा लिंक नहीं है। प्रोजेक्ट्स में उस आपको प्रोफाइल वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दूं। दानियाल, आप बेटा मुझे मैसेंजर पे कांटेक्ट करते हो, फिर ही मैं आपको डिटेल में बता सकती हूँ। वैसे अगर आप सिर्फ क्या अभी अपवर्क पे ही करते हो वर्किंग, या किसी और पे भी करते हो? एंड आपकी क्या अपनी प्रोफाइल नहीं है, आप ऑफिस वाली यूटिलाइज कर रहे हो? मुझे ना ये सारी चीजें बता देना, या एक वॉइस मैसेज सेंड कर देना, तो फिर मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली गाइड कर दूंगी। बच्चों, मैं वेट कर रही हूँ कि आप लोगों ने इमेजेस ओपन कर लिए हैं कि नहीं किए हैं। सन्ना, मेरे बच्चे गूगल से कोई से भी इमेजेस ले लो। मेरे पास ना अब इसके लिंक्स नहीं है, क्योंकि ये कल वाले थे, अब वो तो नहीं होंगे ना मेरे पास। ओके दानियाल, ठीक है। जी फसी, जैसे आप कहें। अनिका, हमने साइज कोई भी नहीं लिया, हमने सिर्फ और सिर्फ इमेजेस ओपन किए हैं अभी, और वो जिस भी साइज में थे, बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा था कि इमेज एडिटिंग के टूल्स हैं। सो ये इमेजेस एडिटिंग के टूल्स, हम इमेज जो ओरिजिनल वाला होता है ना, पहले उसी के ऊपर ही वर्किंग करते हैं। चलो भाई, सबने लिंक्स भी सेंड कर दिए हैं, तो इसी के ऊपर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई बात नहीं तान्या, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा जी, चले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं।
और फसीउल हसन की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट पे मैं चैट ऑफ कर रही हूँ ताकि आप लोग आराम से समझ लें, और उसके बाद मैं चैट ऑन रखूंगी। थोड़ा सा मैं कल वाला एक्सप्लेन करूंगी ताकि कल जो बच्चे एब्सेंट थे उनको समझ में आ जाए कि कल क्या किया था। ठीक है, बाकी सबके लिए भी जरा इजी हो जाएगा। इन्हीं वाले इमेजेस के ऊपर कल वाले टूल्स भी अप्लाई करके देखेंगे। सो चैट मैंने ऑफ कर दी है और मेरे पास ये 3 इमेजेस हैं, और ये जितने भी कल हम लोगों ने टूल्स किए थे ये सारे के सारे टूल्स हैं इमेज एडिटिंग के। और इन सारे टूल्स के साथ रेड आई को छोड़कर ये वाले जो 4 टूल हैं इनके साथ हम एक ही काम करते हैं, या तो हम चीजों को रिमूव कर सकते हैं और या फिर हम चीजों को ऐड कर सकते हैं। ये चारों के चारों टूल एक ही पर्पस के लिए यूटिलाइज होते हैं। फर्क क्या होता है कि आपके इमेज के अकॉर्डिंगली कोई एक टूल अच्छा वर्किंग करता है और वो दूसरा टूल उसके ऊपर वर्किंग नहीं कर रहा होता। ठीक है, कुछ टूल है जो छोटी चीजों को रिमूव करने के ज्यादा इजीली काम आ सकता है, कुछ टूल्स हैं जो बड़ी बड़ी चीजों को रिमूव या ऐड करने के काम आ सकते हैं, बट पर्पस सबका एक ही है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कल किया था स्पॉट हीलिंग टूल। तो आपने स्पॉट हीलिंग टूल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से जो भी आप इमेज ओपन करते हैं वहां पर आपके पास ये वाली बैकग्राउंड लेयर आती है। ठीक है, सो आपने क्या करना है, कभी भी बैकग्राउंड लेयर के ऊपर वर्किंग नहीं करनी है ताकि आपका ओरिजिनल इमेज सेफ ही रहे। एंड देन आपने कंट्रोल जे प्रेस कर देना है। और कंट्रोल जे प्रेस क्यों किया, ताकि आपके पास बैकग्राउंड लेयर की एक कॉपी आ जाए। ठीक है, बैकग्राउंड लेयर को मैंने हाइड कर दिया और लेयर 1 मेरी अभी सिलेक्ट है, और लेयर 1 के ऊपर मैं यहाँ से नीचे से जाकर क्रिएट अ न्यू लेयर के ऊपर कर रही हूँ। तो मेरे पास एक ब्लैंक लेयर आ जाएगी। और जब ब्लैंक लेयर आ गई, अब मेरी लेयर 2 सिलेक्ट है और यहां से ऊपर से सैंपल ऑल लेयर्स आपका चेक लगा हुआ होना चाहिए, अनचेक नहीं होना चाहिए। अगर आपकी इनमें से कोई एक सेटिंग भी खराब होती है तो फिर आपका टूल वर्किंग नहीं करेगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, बैकग्राउंड लेयर आती है बाय डिफॉल्ट, कंट्रोल जे करके उसकी कॉपी ले ली और बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर दिया। एंड यहाँ से न्यू लेयर ले ली, लेयर 2 के नाम से आ गई है। अब मेरी लेयर 2 सिलेक्ट है। कीप इन माइंड, अगर आपकी लेयर सिलेक्ट नहीं होगी तो कोई भी टूल वर्किंग नहीं करेगा। देन आपका यहाँ से सैंपल ऑल लेयर स्टिक होना चाहिए। अभी हम जा रहे हैं जी स्पॉट हीलिंग पर। बहुत सारे बच्चे उस दिन से ही ये बात कर रहे हैं कि जी प्लस का आइकन आ रहा है, प्लस का आइकन आ रहा है। सो और मैं भी उस दिन से बता रही हूँ कि प्लस का आइकन सिर्फ 2 वजूहात पे आता है, या तो आपका कैप्स लॉक ऑन हो, अगर कैप्स लॉक ऑन होगा तो ये इस तरह का आइकन आएगा। ठीक है, ये जो आपको ग्रे स्केल पे नजर आ रहा है। ठीक है, अगर ये पूरा इस तरह से प्लस बना हुआ है तो मतलब आपका कैप्स लॉक ऑन है आपके कीबोर्ड से, उसको ऑफ कर दें। ठीक, तो वो चेंज हो जाएगा। अब अगर इस तरह से वो एक ये वाला आइकन आ रहा है जो सेंटर में डॉट है और साइडों पर वो है, इसका ये मतलब है कि आपका ब्रश का साइज छोटा है। ब्रश का साइज आप इंक्रीज कर लें तो आपका सर्कल ठीक हो जाएगा। ब्रश का साइज कहां से इंक्रीज होगा, पी के साथ ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, या कर्ली ब्रैकेट्स कह लो या स्क्वायर ब्रैकेट्स कह लो, जो भी कहना है, राइट वाली ब्रैकेट से साइज इंक्रीज होगा जैसे जैसे आप प्रेस करते जाएंगे। और मल्टीपल टाइम प्रेस करना पड़ता है, एक ही दफा नहीं करना पड़ता, मल्टीपल टाइम प्रेस करेंगे तो आपका साइज इंक्रीज होता चला जाएगा। एंड लेफ्ट साइड वाली ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो साइज डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली आपने साइज बड़ा या छोटा कर लिया। और उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली स्पॉट हीलिंग टूल है, जस्ट आपने जो भी चीज, लेट सपोज मैं ये रिमूव करना चाह रही हूँ, उस चीज के ऊपर आकर सिंपली लेफ्ट क्लिक प्रेस करती है। ठीक है, तो वो रिमूव हो गया। सी आपको नजर भी नहीं आ रहा है यहाँ से। मुझे ये पैच रिमूव करना है, मैं साइज आप अपने इमेज के अकॉर्डिंगली छोटा बड़ा कर सकते हैं। जस्ट उस चीज के ऊपर जाकर लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हैं सो वो चीज रिमूव हो जाती है। ठीक है, देन था हमने जो कल किया, सेकंड नंबर पर आ रहा है हमारे पास हीलिंग ब्रश टूल। अब हीलिंग ब्रश भी सेम स्पॉट हीलिंग जैसा ही है, बस इसमें फर्क क्या आता है कि जब आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हो तो वो आपको ऑप्शन दे देता है कि ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट टू बी यूज्ड टू रिपेयर द इमेज। इसका ये मतलब है कि आप
ऑल्ट प्रेस करके पहले कोई एक एरिया डिफाइन कर लें, जैसे प्लास्टिक सर्जरी में होता है कि भाई कोई एक हिस्सा लेकर हम दूसरे उसके ऊपर लगा देंगे तो वो उसके जैसा हो जाएगा। सेम यही टूल यही वर्किंग कर रहा है। वो आपसे कहता है कि भाई कोई ऑल्ट प्रेस करें तो हम उस चीज का सैंपल आपको दे देंगे और वो सैंपल फिर आप जहां पर भी लगाना चाह रहे हैं वहां आप लगा सकते हैं। इस टूल के लिए जरूरी है कि आप एक इमेज के अंदर बहुत सारी कलर टोन्स आ रही होती हैं, यहाँ से ये लाइट है, यहाँ से डार्क है, यहाँ से और कलर का शेड आ रहा है। सो जहां पर भी जो भी चीज आप रिमूव करना चाह रहे हैं आपने उसके पास से करके ही सैंपल लेना है। लेट सपोज मैं यहाँ से ये ऑरेंज वाला सा एक लीफ रिमूव करना चाह रही हूँ तो मैं इसके पास से करके सैंपल लूंगी, चाहे मैं यहाँ से ले लूँ यहाँ से ले लूँ, ताकि मेरी जो कलर टोन आ रही है वो खराब ना हो। अगर मैं यहाँ से सैंपल लेकर इसके ऊपर लगा देती हूँ तो कलर टोन सारी चेंज हो जाएगी और वो पैचेस में दिखने लगेगा। जबकि इमेज एडिटिंग के अंदर कभी भी ये चीज नहीं होनी चाहिए है और हमेशा इस चीज का ख्याल रखते हैं कि आपका इमेज पता नहीं चलना चाहिए कि ये एडिट हुआ हुआ है। ये ना हो कि पैचेस नजर आ रहे हैं, कलर टोन चेंज हुई हुई है और अजीबोगरीब इमेज लग रहा है। सो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर रखकर यहाँ पे रखा माउस, ऑल्ट प्रेस किया। जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करते हो आपके माउस का कर्सर अगेन चेंज हो गया, कर्सर चेंज हो गया तो आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देना है। अब अगर मैं देखो यहाँ पे रख के दिखाऊं लीफ पे, सी उसके जैसा सैंपल आ गया ना यहाँ जैसा। सो अब मैं इस सैंपल को लेफ्ट क्लिक प्रेस करके यहाँ पर ड्रैग कर दूंगी तो वो उसके जैसा हो जाएगा। हर दफा आपको सैंपल लेना पड़ेगा। लेट्स सी मैं अब यहाँ से ये रिमूव करना चाह रही हूँ, ऑल्ट प्रेस किया, सैंपल लिया और यहाँ पर अप्लाई कर दिया ताकि वो उसके जैसा हो जाए। ठीक है, और ये सारी वर्किंग हो रही है हमारी लेयर के ऊपर, ये काम हम कर रहे हैं पैचेस के साथ। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं अगली चीज के ऊपर। मैं लेयर 2 डिलीट कर रही हूँ और दोबारा से एक नई लेयर ले लेते हैं ताकि आज के जो टूल्स करें उसके लिए हमारी सब चीजें वो हूँ। अच्छा जी, एक चीज ये कि जैसे आपने देखा था मैं जो चीज अप्लाई कर रही थी मैं यहाँ पर दोबारा अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये बड़ा हार्ड सा ब्रश आ रहा है, इसके एजेस देखें। सो हम यहाँ से ऊपर से ये वाला जहाँ पे 125 लिखा हुआ है इधर से जाकर आप हार्डनेस कम भी कर सकते हो ताकि फिर जब आप कोई चीज अप्लाई करो तो वो जरा सॉफ्ट ब्रश के अंदर आए। ठीक है, तो उससे भी आपकी चीज अच्छी हो जाएगी। सो मैं दोबारा से उन्हीं स्टेप्स को रिपीट कर रही हूँ कि बैकग्राउंड इमेज था उसकी लेयर ले ली, लेयर 1 आ गई और उसके ऊपर जाकर हमने न्यू लेयर ले ली ब्लैंक वाली जो कि लेयर 2 के नाम से आ गई है। एंड यहाँ पर जाकर आप हम करने जा रहे हैं पैच टूल। पैच टूल सेलेक्ट किया है मैंने और यहाँ पर देखो मेरे पास कोई ऊपर ऑप्शंस नहीं आ रही हैं जो कल हमने चूज की थी, सैंपल ऑल लेयर्स और ये वो फलाना ढमकाना। सो उसके लिए क्या जरूरी है कि हम इसको वैसे ही वर्किंग करेंगे। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम ब्लैंक लेयर के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एरिया ही ब्लैंक है तो वो क्या पैच लगाएगा। मैं लेयर 2 इस टूल के लिए रिमूव कर रही हूँ। अब क्या चीजें कर रहे हैं हम, बैकग्राउंड लेयर के साथ आती है, कंट्रोल जे प्रेस करके लेयर 1 उसकी कॉपी कर दी हुई है, बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर दिया हुआ है, यहाँ से मैंने पैच टूल को सिलेक्ट किया हुआ है। एंड अब हम इस टूल को यूज करके देखते हैं। अगेन वही काम करेगा कि या तो रिमूव कर देगा और या फिर ऐड कर देगा। सो दोनों चीजें करके देखते हैं कि क्या होता है। अब ये वर्किंग इस तरह से करता है कि मैं इस वाले लीफ की एक और कॉपी लेना चाह रही हूँ या इसको रिमूव करना चाह रही हूँ। सो मैंने इसके गिर्द एक लेफ्ट क्लिक प्रेस करके एक ये रफ सी सिलेक्शन बना ली। अब मैं इस सिलेक्शन को जहां पर भी रखूंगी वो उसके जैसी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया रिमूव, पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पे कुछ था। अब अगर मैं एक मुझे अगेन इस इमेज पे कलर टोन चेंज है ना, बहुत ख्याल से चलना पड़ रहा है। लेट्स सी कि मैं इसको रिमूव करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैं इसके पास से करके इधर से करके एक सिलेक्शन ले लेती हूँ। ठीक है, और इस सिलेक्शन करके इधर आ रही हूँ तो वो उसी के जैसी एक और कॉपी उसने उधर दे दी है। बेसिकली हुआ क्या है कि आप जो सिलेक्शन लेंगे किसी भी चीज की, मैं इस चीज की सिलेक्शन ले रही हूँ, इस सिलेक्शन को उठाकर मैं जिसके भी ऊपर रख दूंगी वो उसी के जैसा हो जाएगा।
ठीक है, सो करके देखें एक बार और फिर मुझे बताएं कि कैसा चल रहा है। रिजवाना, लेयर को सिलेक्ट करके आप डिलीट का बटन भी प्रेस कर सकते हैं, या जो डस्टबिन का आइकन बना हुआ है उसके ऊपर डाल दें, उस पर क्लिक कर दें तो भी रिमूव हो जाएगी। क्या हो गया कुरातुलैन फोटोशॉप को? आपने सर लुकमान से बेटा कांटेक्ट किया है? कोई और वर्जन कर लोगे तो वर्किंग करेगा, या गूगल से कोई इसका एक सोल्यूशन फिलहाल के लिए ये भी है कि गूगल से ना लो रेजोल्यूशन वाले इमेजेस करके फिर कर लो। बच्चों जिनका फोटोशॉप का इशू आ रहा है प्लीज सर लुकमान से कांटेक्ट करें, वो आप सबके इश्यूज को रिजॉल्व करवा देंगे। अनिका, आपकी लेयर सिलेक्ट नहीं होगी, लेयर सिलेक्ट करोगे तो कंट्रोल जी प्रेस करोगे तो कुछ होगा। फरहान, आप भी चेक करें कि आपने लेयर सेलेक्ट की हुई है या नहीं, और किस लेयर पर हो। ब्लैंक लेयर नहीं लेनी है इस टूल के लिए, कंट्रोल जे है ना, ब्लैंक लेयर नहीं लेनी है, लेयर वन पे ही रहना है। ब्लैंक पे नहीं रहना ना बेटा फरहान, आप लेयर वन पे रहो, इसीलिए नहीं आ रहा। मैं दोबारा से बता रही हूँ उन सब बच्चों के लिए जिनसे नहीं हो रहा था। आप लोगों ने करना क्या है कि ब्लैंक लेयर बैकग्राउंड वाली लेयर आती है बाय डिफॉल्ट, बैकग्राउंड लेयर को आपने सी, जब भी आप इमेज ओपन करते हैं आपके पास इस तरह से ओपन होता है विद बैकग्राउंड। ठीक है, अब मैं इसको ना किसी और इमेज के ऊपर ट्राई करने जा रही हूँ। लेट्स सी, इस वाले इमेज के ऊपर से हमने ये जो साइन बना हुआ है साइकिल वाला, इसको रिमूव करना है या इसी को एक और ऐड करना है। ठीक है, सो मेरे पास मैंने जब इमेज ओपन किया है बैकग्राउंड लेयर आ रही है, कंट्रोल जे प्रेस कर दिया, इसी की कॉपी आ गई लेयर वन के नाम से, बैकग्राउंड लेयर को मैंने हाइड कर दिया है और लेयर वन पे आपने रहना है। ठीक है, देन आपने पैच टूल सेलेक्ट किया। अब क्या काम करना है, अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो मैंने इसी के गिर्द ही एक ये सिलेक्शन ले लेनी है। ये इसको रफ सा एक सिलेक्ट कर लिया, जहां से स्टार्ट किया उधर ही आके एंड किया। जब आप एंड पे मिला दोगे तो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इस वाली जो सिलेक्शन हमने ले ली है इसको मैं जिसके भी ऊपर रखूंगी ये वैसा हो जाएगा। इस सिलेक्शन को मैं ग्रास के ऊपर रख देती हूँ, यहाँ पे ग्रास आ जाएगा। इसको मैं ब्लैंक पार्ट के ऊपर रख दूंगी, वहां पे ब्लैंक पार्ट आ जाएगा। सो आपकी चॉइस है कि आपने कहाँ पे रखना है। मैं अभी रिमूव करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ से उठाकर इसको इधर रख देती हूँ। ठीक है, सो वो उसी के जैसा हो गया। राइट, करके देखें जरा, रिमूव करके देखें फिर ऐड करके देखते हैं। और ये इतना अच्छे से वर्किंग करता है ना कि बिल्कुल भी, और ये बड़ी बड़ी चीजों के लिए होता है कि बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई चीज पहले थी या ये यहाँ पर पैच लगा हुआ है। सही है, अब इसी को अगर मैं ऐड करना चाह रही हूँ
तो क्या काम करेंगे, अब उसके ऑपोजिट काम करेंगे। सेम वही प्रोसेस है कि अगर मुझे ये इसी पार्ट के ऊपर ऐड करना है तो मैं अब क्या कर रही हूँ, पहले मैंने इसकी सिलेक्शन दी थी, अब अंदाजे से ही एक और बड़ी सी सिलेक्शन ले लेती हूँ जिसमें मुझे लगे कि ये आ जाएगा पूरा। ये सिलेक्शन ली और इस सिलेक्शन को उठाकर मैं इसके ऊपर रख दूं ऐसे करके, तो वहां पर भी एक एग्जैक्टली वैसी ही कॉपी आ जाएगी। और अगेन देखो कितनी अच्छी कॉपी आई है कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि यहाँ पर कुछ था पहले। मुन्नसा, वो मैंने बेटा कल भी बताया था कि वो क्यों नहीं करते, ताकि आपका ओरिजिनल इमेज सेव रहे। आपके पास आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो एटलीस्ट आपके पास एक और कॉपी सेव पड़ी हुई है। क्योंकि देखो अगर मैं अभी बैकग्राउंड वाली लेयर के ऊपर ही काम कर दूं सारा का सारा और मुझसे इसको सेव भी कर दिया तो फिर क्या होगा, दोबारा से जाके गूगल से ढूंढती रहूंगी। एंड इन केस के ये क्लाइंट की फाइल है, मैं दोबारा क्लाइंट से कहूंगी कि ये मुझे दोबारा फाइल दे दें, मुझसे गलत काम हो गया है। इसलिए हमेशा एक बैकग्राउंड वाली लेयर सेफ रखते हैं। इतिहास कहाँ पर है पर्सपेक्टिव टूल? अच्छा वो चलो, अच्छा हाँ मुझे याद आ गया, ट्रांसफॉर्म में आता है वो। सो हाँ वो कर सकते हैं, वो कुछ दिनों में सिखाऊंगी मैं। सैंपल ऑल लेयर्स बेटा अनिका, पैच टूल के अंदर सैंपल ऑल लेयर्स नहीं है, हम डायरेक्टली लेयर 1 पे वर्किंग कर रहे हैं। इसमें मुझे बेटा एक छोटी सी वीडियो बना के सेंड करते हो मैसेंजर पर, जहां पर आप उसका साइज कर रहे हो और वो नहीं हो रहा। सिलेक्शन रिमूव करनी हो, मतलब गलत सिलेक्शन लग रही है तो कंट्रोल डी से, डी फॉर डी सिलेक्ट। ठीक है ये वाला हो गया। अब इसी के नीचे है जी हमारे पास कंटेंट अवेयर मूव टूल, जो कि सेम वैसे ही वर्किंग कर रहा है जैसे कि हमारा ये वाला टूल वर्किंग कर रहा है। ठीक है तो कंटेंट अवेयर मूव टूल के ऊपर मैं गई हूँ। सारे बच्चे जरा सुन ले, मैं चैट ऑफ कर रही हूँ। तो कंटेंट अवेयर मूव टूल के ऊपर गई हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास सैंपल ऑल लेयर्स का ऑप्शन आ रहा है और हमने जाना है सैंपल ऑल लेयर्स पे, पहले टिक कर दें और यहाँ से एक और ब्लैंक लेयर ले लें। ठीक है, जहां जहां जिस जिस टूल के अंदर आपको सैंपल ऑल लेयर्स का ऑप्शन मिलेगा आपने उसको जरूर ही यूटिलाइज करना है। किस पर्पस के लिए? ताकि आपका ओरिजिनल इमेज सेफ रहे। आपने जो भी चेंजेस करनी है हम बाद से अपनी ब्लैंक लेयर से कर सकते हैं। सो मैंने क्या किया, कंटेंट अवेयर मूव टूल, सैंपल ऑल लेयर्स, एंड यहां से जाकर नीचे से क्रिएट अ न्यू लेयर कर दी जो लेयर 2 के नाम से आ गई है और मैं अभी लेयर 2 पे ही वर्किंग कर रही हूँ। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ से इसके दो मोड्स वर्किंग कर रहे हैं। मोड में जाएंगे, एक आ रहा है मूव और एक आ रहा है एक्सटेंड, जो कि इनके नाम से भी पता चलता है कि भाई ये क्या काम करेंगे। अब हम मूव से अगर वर्किंग करना चाह रहे हैं तो मैंने मूव कर लिया इसको और इसको जी मैं मूव करना चाह रही हूँ। इसे मैंने सिलेक्ट किया और मैं इसको मूव करके इधर रखना चाह रही हूँ। रख दिया, सिंपली लेफ्ट क्लिक से ड्रैग किया एंड एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही आपने एंटर प्रेस कर दिया वो अपनी जगह से मूव करके इधर आ गया और फिर आपने कंट्रोल डी प्रेस कर दिया फॉर डी सिलेक्ट। ये जो कलर टोन अब पता चला इधर डार्क था, यहाँ पर आया तो वो लाइट था, बट फिर भी इट्स ओके, फिलहाल के लिए वर्किंग करने के लिए ठीक है। करके देखें और मुझे बताएं, फिर एक्सटेंड करके देखते हैं। सारा प्रोसेस सेम है जैसे भी हमने किया था पैच टूल के ऊपर। जी है नंबर सिलेक्ट करके उसको मूव करना है तो वो मूव हो जाएगा अपनी जगह से।
Which selected area, Fasi? सैंपल ऑल लेयर्स पे क्लिक करोगे तो फिर वो नहीं आएगा। अभी आई थिंक आपने उसे अनचेक रखा होगा। नहीं, हम भी फसी एम्प्टी लेयर पे वर्किंग कर रहे हैं, बट यहाँ से आप सैंपल ऑल लेयर्स पे क्लिक रखेंगे। अनम, आप भी सैंपल ऑल लेयर्स पे क्लिक रखोगे तो वो नहीं आएगा एरर जो आप दोनों को आ रहा है। अच्छा, अब अगली चीज कर रही हूँ, अब है एक्सटेंड। तो आपके ख्याल में एक्सटेंड क्या काम करेगा? सोचें और बताएं। जल्दी जल्दी करके नहीं बताना, वैसे बताना था। हाँ बिल्कुल, कॉपी कर देगा, नहीं स्ट्रेच नहीं करेगा। स्ट्रेच क्यों करेगा? स्ट्रेचिंग हम जब शुरू से कह रहे हैं इब्तिहाज के स्ट्रेचिंग अच्छी चीज नहीं है फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दोनों में, तो वो उसकी कॉपी करेगा। ठीक है, एक्सटेंड कर रहा है ना। सो लेट्स सी कि मैं यहां से ही इन सब की भी एक्सटेंड के मोड पे अब रखा है, मोड चेंज कर लेना याद से, एक्सटेंड। एंड मैं यहां से जाकर इन वाली कुछ लाइंस को ये एंड सिंपली लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग और एंटर प्रेस कर देना है। वही प्रोसेस है सारा जो भी हमने मूव पे किया था, और बस उसने उसको एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, या इसको छोड़ दो, ये ज्यादा ही ऑकवर्ड फील आ रही है। हम इसके साथ करते हैं, ये वाले जो साइंस है ना, एक्सटेंड के मोड पे रहकर इसको सेलेक्ट किया और इधर क्लिक कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो उसी की एक और कॉपी आ गई। विशाल, होगा एक्सटेंड बेटा, ऐसा नहीं पॉसिबल है कि ना हो। जो जो 2017 यूज कर रहे हैं वो जरा बताएं विशाल को कि है या नहीं है उसमें एक्सटेंड का मोड 2017 में। अच्छा, आमना ने कह दिया है। 15 में भी है बेटा, निदा आप भी चेक करो। मिशाल उसका नेम है कंटेंट अवेयर मूव टूल, हाँ जी, और ऊपर से यहाँ से मोड आपने बेटा चेंज करने हैं। नेम चेंज है। दोनों में क्या फर्क है? अस्मा को क्या बताएगा कि दोनों मोड्स में क्या फर्क है, मूव में और एक्सटेंड में? बिल्कुल, सना ने ठीक कहा है। एक जो है वो उसको मूव कर देगा, मतलब कट करके किसी और जगह पे लगा देगा, और दूसरा जो है वो उसी की कॉपी ले देगा। पहले वाला भी रहेगा और एक नई कॉपी आ जाएगी आपके पास। ठीक है अस्मा। अब जी, लास्ट टूल इस चीज का करते हैं जो कि बहुत ही मजे का है, रेड आई टूल। ये क्या काम करेगा जरा गेस करके देखो। हाँ जी बिल्कुल अनम, जैसे ऑल्ट के साथ होती थी। रेड आई टूल क्या काम करेगा आपके मुताबिक? यस सामना, बड़ी तेज हो। सो हम क्या कर रहे हैं कि, यार एक सेकेंड जरा, रेड आईज, पता है जब वो दूसरे वाले कैमरास होते थे कितनी रेड आईज आती थी, पिक्चर्स डेवलप होके आ जाती थी और फिर पता चलता था कि आधे खानदान की आंखें रेड आई हुई हैं। अब तो फिर मोबाइल फोनों से इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ गया है कि ऐसा होता नहीं है। हाँ बिल्कुल सुहेल, वैम्पायर खानदान लगता था ये। अच्छा, मैंने आप लोगों के लिए भी लिंक सेंड कर दिया है।
इधर आए और ये रेड आईज ओपन करें एंड देन वर्किंग करते हैं। बड़ा ही आसान तरीन टूल है। जल्दी से डाउनलोड करके बताना है। ये तो कुछ ज्यादा ही रेड है, बस इतने हाजर जो नेट से मिल रही है। ये सही वाली वैम्पायर जैसी है ना। करिए डाउनलोड, जल्दी से बता दो। वाह भाई, वर्दा ने तो यूज भी कर लिए, हो गई है ब्लैक। आसान है ना। अच्छा चलो, सिंपल सा मैं भी करके बता रही हूँ। कंट्रोल जे करके अगेन इसकी कॉपी ले ली, बैकग्राउंड लेयर हाइड कर देते हैं एंड सिंपली आपने रेड आई टूल सेलेक्ट करना है और जो रेड वाला हिस्सा है आईज का वहां पर जाकर सिंपली लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देना है। बस। खैर ज्यादा ही रेड थी तो उसमें और भी शेड्स आ गए हैं, अदरवाइज आप गूगल से लें तो एक सिंगल क्लिक में कर देते हैं। इसमें तो पता नहीं क्या ग्रीन ग्रीन शेड भी आ रहे हैं। तो एक सिंगल क्लिक के अंदर आपकी आंखें जो है ना वो काली हो जाती हैं। आपकी नहीं, मतलब जिसकी भी हुई हुई है। अनम नहीं, इसके अंदर ऑप्शन नहीं आ रही है हमारे पास। बदिया वो फिर और तरीके हैं। यूज करके देखिए और मुझे बताएं जल्दी से कि वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा तारम? सी जैसे मैंने दूसरा इमेज लिया है, कंट्रोल जे प्रेस किया, इसके ऊपर आकर कॉपी ले ली और सिंपली रेड वाले हिस्से पे जाकर आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देना है और आपकी आईज जो है वो ब्लैक हो जाती हैं। बस। अनिका, जिन जिन टूल्स के अंदर आपको ऊपर ऑप्शंस बार में सैंपल ऑल लेयर्स का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आपने ब्लैंक लेयर लेनी है। जिन टूल्स के अंदर आपको वो सैंपल ऑल लेयर्स का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो फिर आपने वो नहीं लेनी है। जैसे अगर मैंने यहाँ से रेड आई टूल लिया है तो यहाँ पर मेरे पास वो नहीं आ रहा था, इसलिए। अब अगर बाकी वाले टूल्स से, जैसे पैच टूल है, या इसमें भी वो ऑप्शन नहीं आ रहा, जैसे मैं कंटेंट अवेयर टूल लेती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास सैंपल ऑल लेयर्स आ रहा है। अच्छा, अब एक काम करें जरा, अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हैं। जल्दी से मुझे एक एक बिजनेस कार्ड डिजाइन करके दिखाना है आपने, क्विकली। और अब जो है वो उसका साइज चेंज नहीं होना चाहिए और गलत नहीं होना चाहिए। आइकन्स लगा रहे हो या टेक्स्ट लिख रहे हो, सबका कलर्स ठीक होना चाहिए। है, मैं पोस्ट लगा देती हूँ नहीं, ताकि आप उसके ऊपर लगाएं। ज्यादा से ज्यादा ये 15 मिनट्स का काम है। सो क्विकली अच्छे डिजाइन होने चाहिए। फ्री पिक से इंस्पिरेशन लेना चाहते हो, गूगल से लेना चाहते हो, आप ले सकते हो और जल्दी से वर्किंग करना शुरू करो। अपनी पिक्चर्स को फोटोशॉप में कैसे ओपन करना है 2 बार पूछ चुकी हूँ। अपनी वाली जो आपके अगर मोबाइल के अंदर बेटा पिक्चर्स हैं तो उनको अपने आप को ईमेल करो या फिर मोबाइल में
व्हाट्सएप के अंदर अगर पड़ी हुई है तो वेब डॉट व्हाट्सएप करके भी आप उन्हें लेकर आ सकते हो। ईमेल वैसे सही तरीका है, ईमेल कर लो और ईमेल से डाउनलोड कर लो। मिशाल बेटा, रेड आई को क्या रिपीट करना है? आप जो रेड आई टूल लेते हो उनके ऊपर बस जो भी आपका इमेज आ रहा है वो जाएं, उनको लें और सिंपली लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दोगे तो वो हो जाएगा रेड वाले हिस्से पर। इत्तेहाद आपकी चॉइस है कि आप फोटोशॉप पे करना चाह रहे हैं या इलिस्ट्रेटर पे करना चाहते हैं। जी इकरा, कुछ और करवाऊंगी मैया। फिर हो तो जाती हैं, अब में भी आपकी फिर फोटोज में कोई इशू होगा या आप किसी और तरीके से देखो। जेपैग फाइल होती है, जेपैग फाइल हर तरह की आपके सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाती है। अनिका, कौन सी फाइल डाउनलोड करनी है फोटोशॉप की, कहाँ से? ओके तारा, मैं चेक कर लेती हूँ। आप लोग जरा बिजनेस कार्ड के ऊपर वर्किंग करना शुरू करें और मैं तब तक आप लोगों के लिए इमेज एडिटिंग के लिए इमेज सर्च कर रही हूँ जो मैं आप लोगों को होमवर्क करूंगी दूंगी। जी इतिहास 3.5/2 और सबके अच्छे कार्ड्स होने चाहिए क्योंकि आज मैंने आप लोगों को घर के काम के लिए लेटर हेड भी देना है। चलना तो चाहिए 15 फिर असर। हो सकता है कि सम टाइम ये जो अनस्प्लैश के हैवी इमेजेस है ना वो भी प्रॉब्लमेटिक कर देते हैं। सो आप कोई लो रेजोल्यूशन फिलहाल इमेजेस लेकर कर लो। सही बात। अभी बेटा मैं किसी के भी पिछले वाले चेक नहीं कर रही हूँ, मैंने जो कल चीजें पॉइंट आउट करनी थी वो मैंने सारों को कर दी। अब मैं अभी जो आप कर रहे हो मैं उसे क्लास में ही चेक करने लगी हूँ। अच्छा अनिका, आप भी बेटा फ्री पिक से इंस्पिरेशन ले सकते हो। साइज ओपन करो, फ्री पिक से कार्ड उठाओ, अपने साइज के ऊपर लेकर आओ एंड उसकी डिटेल्स चेंज कर लो, डिजाइन थोड़ा बहुत चेंज कर लो। जी फायदा दिखा सकते हो, बस मैं पोस्ट लगाती हूँ। आपकी मर्जी है फातिमा। वैसे फोटोशॉप के ऊपर तो मैंने खैर टाइप टूल अभी करवाया ही नहीं है तो इसलिए आप इलिस्ट्रेटर में ही कर लो। एरर क्या आता है अनिका आपके पास? जब मैं एक जगह पोस्ट लगा दूं जरा आप लोगों की, फिर मैं आप लोगों की क्यूरीज देखती हूँ। पोस्ट मैंने लगा दी है। सो जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे वहां पर अपलोड करते जाइएगा। निका, आप भी बेटा फिर सर लुकमान से पूछना, वो आपका इशू ये वाला ना सॉर्ट आउट करवा देंगे।
आप लोग काम करें, मैं तब तक जरा आप लोगों के लिए, जी जी हमजा अभी बनाना है बिल्कुल। काम करें, मैं आप लोगों के लिए ना जरा वो ढूंढ लूं इमेज एडिटिंग के लिए। मैं अभी जरा क्यूरीज नहीं देख रही हूँ, मैं बाद में देखती हूँ। जी बिल्कुल अस्मा, साथ साथ पोर्टफोलियो ऐड करते रहना चाहिए ताकि आपका काम साथ साथ निपटता जाए। और जल्दी से खत्म करना है ताकि मैं आप लोगों को लेटर हेड भी समझा सकूं अभी के लिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ना ज्यादा सारा काम देने वाली हूँ। अच्छा मैं भी ना क्यूरीज किसी की भी नहीं देख रही हूँ, मैं बस एक पिक्चर ढूंढ लूँ इमेज एडिटिंग के लिए, देन मैं फिर देखकर आप लोगों का काम चेक करना शुरू करती हूँ, कोई अच्छी सी पिक्चर मिल जाए तो।
ओके वर्दा एंड साथिया, मैं अभी चेक करके बताती हूँ जरा। फायजा, फायजा आपने ना अपना नाम यहाँ पर ज्यादा छोटा लिख दिया है, इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करना पड़ेगा। बाकी ठीक लग रहा है। एंड प्लीज मैं बार बार बता कहती हूँ कि ये सारी चीजें आपके काम आ सकती हैं अगर आप डमी टेक्स्ट यूज किया करो। रावलपिंडी खाली लिखने की बजाय आप कोई भी डमी टेक्स्ट लिख दो। ये इसी की दूसरी साइड बनाई है, ये मैच कर रही है उसके साथ। हाँ ठीक है, अंदर उसके वो डिजाइन है। ओके ठीक है। वर्डा, वर्डा लोगो कहाँ से लिया आपने? वर्डा आइकन्स अभी भी बेटा बड़े हैं इसके, इसको आपने थोड़ा सा और छोटा करना है। दूसरी एक चीज का ये ख्याल, फ्री पिक से फिर 100% कॉपी वाला इशू आ जाएगा। दूसरी चीज ये, एक तो आइकन्स छोटे करो, देन ये रूलर लगाओ और इन सब चीजों को अलाइन होना चाहिए। अभी आई थिंक ये अलाइन है बट आपके सिर्फ ये ऑकवर्ड पोजीशन में आ रहे हैं। सो होना ये चाहिए कि जो आप रूलर लगाते हो ना वो आपके आइकन्स के साथ इधर को मैच करे। ठीक है, आइकन्स का साइज अभी काफी छोटा होगा इससे। देन ओवरऑल इसका भी थोड़ा सा एक दो पॉइंट साइज छोटा करना और फिर लगाना। हाँ जी वर्दा, अपने रूलर से ये किया हुआ है, आइकन्स उसके पीछे आ गए हैं। आइकन से रूलर स्टार्ट होना चाहिए। वैसे सही बना हुआ है, कार्ड अच्छा है। कश्यप, कश्यप इसकी दूसरी साइड कहाँ है? नोरीन, नोरीन आप भी rather than आप वापडा टाउन लिखो, आप उसको पूरा चेंज करके कोई भी डमी टेक्स्ट ऐड करो। तो इधर फिर खुद लिखने की जरूरत नहीं है, दो दो नाम थोड़ी लिखेंगे। सादिया, सादिया आप भी, ये चीज ठीक है, यहाँ पर आप ये क्यों लिख रहे हो? एड्रेस हेडक्वार्टर एससी रावलपिंडी, एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं होती है। पहली चीज तो ये कि जो भी आपने डिटेल ऐड करनी है वो यहाँ पर ही लिख दो, rather देन वो यहाँ पर अकेले चली जाए। बाकी ओवरऑल आपका फॉन्ट साइज वगैरह ठीक है।
हाँ जी, ये कशफ की बैक साइड है। कशफ आइकन्स बहुत बड़े हैं, फॉन्ट का साइज अलग अलग हुआ हुआ है। मैंने कल भी बताया था कि आपकी कांटेक्ट डिटेल्स के अंदर फॉन्ट साइज सेम ही रहना चाहिए सब चीजों का। ये भी, ये भी, ये भी। फॉन्ट साइज ठीक करो आप। अरूज, ऊपर जो आपने नाम लिखा है ना अरूज अरशद, इसका फॉन्ट स्ट्रेच हुआ हुआ है। और इनमें भी प्रॉब्लम है, ये फॉन्ट साइज बहुत बड़ा आ रहा है, इसको छोटा करो। ग्राफिक डिजाइनर का फॉन्ट भी स्ट्रेच है, इसको काफी छोटा करना है, 8 या 9 पॉइंट्स। अरूज, ये भी बहुत अच्छा बैकग्राउंड है। बट एक तो देखो, नेम आपका बड़ा आता है और डेजिग्नेशन आपका छोटा होना चाहिए। डेजिग्नेशन का फॉन्ट छोटा करके लिखो, एंड यहाँ पर डिटेल्स का फॉन्ट मैक्सिमम 8 या 9 पॉइंट्स होना चाहिए। उसे ठीक करो, डमी चीजें ऐड करो, प्रॉपरली एक अच्छा सा लगना चाहिए कि फोन नंबर लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, उनमें गैप भी फिर उसी तरह से इंक्रीज या डिक्रीज करना है आपने। इसका भी बेटा, आपका भी बेटा, एक तो देखो ग्रीन ही वो है और ग्रीन ही ऊपर लोगो है, सो वो चीज इतनी ज्यादा फिर प्रोमिनेंट नहीं करता। देन दूसरी चीज ये है कि यहाँ से फॉन्ट साइज सबका इक्वल होना चाहिए, और आइकन्स का साइज बहुत बड़ा हुआ हुआ है। योर नेम एंड फैशन डिजाइनर की जगह बेटा कोई भी डमी नेम ऐड करो, एंड फॉन्ट इसका चेंज होगा। और बार बार नाम नहीं ऐड करना पड़ता, जो आपने एक साइड पे ऐड कर दिया वो ठीक है, दूसरी साइड पे नाम ऐड नहीं होगा। बस इनका फॉन्ट वैसे तो ठीक लग रहा है, फिर भी एक बार चेक कर लो कि अगर एक पॉइंट छोटा करने से ज्यादा छोटा ना हो जाए तो। नोरीन, नोरीन का ठीक है, गुड। नोरीन, इनका फॉन्ट साइज एक बार चेक कर लेना, और इनमें आई थिंक थोड़ा सा लाइन में गैप ज्यादा आना चाहिए। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक जैसे ही लग रहे हैं। अच्छा, आगे है फिर सबीहत। सबीहत, आप भी ये वाला फॉन्ट, या तो देखो जब आप यहाँ पर बोल्ड लेटर यूज कर रहे हो ना, तो फिर इधर आकर उसको बोल्ड ना रखो, रेगुलर में रख दो, एंड रेदर देन ये डॉट्स ऐड करने के बेटा कोई भी डमी नंबर ऐड कर दो। एंड आई थिंक आप फॉन्ट का कलर वाइट कर दोगे तो वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। अस्मा, ये इतना छोटा क्यों हो गया? इसमें मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा कि क्या फॉन्ट का साइज है या कौन सा फॉन्ट है। इसे चेंज करो और बताओ मुझे। इनमें अस्मा यहाँ पर गैप बहुत ज्यादा दी आईटी सॉल्यूशंस में। एंड ये वाले थोड़े से ऑकवर्ड लग रहे हैं, कि दो एक लाइन में और एक एक साइड पर है। इसको बेहतर है कि भी या तो दो को ऊपर करके सेंट्रलाइज नीचे वाला एंड वाला कर दो, या फिर कहीं पर तीनों को एक ही साथ एडजस्ट करो। अस्मा, आपका भी ये वाला ज्यादा छोटा क्यों हो गया है?
जिन बच्चों के बहुत छोटे छोटे से कार्ड्स आ रहे हैं वो प्लीज रेजोल्यूशन वगैरह का ख्याल रखें कि क्या रख के कर रहे हो, क्योंकि इसमें मुझे फिर आइडिया नहीं होता। अभी यहाँ पर मुझे जो पता चल रहा है कि इसका पहला आइकन का साइज बहुत बड़ा है, बाकी दोनों आइकन्स का साइज बहुत ही छोटा हुआ है। और ये आई थिंक रस्मा आप या तो बस नेट से कार्ड पकड़ के उनको सिर्फ एडिट करते जा रहे हो, या आई डोंट नो कि क्या कर रहे हो, कि कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, कुछ की रेजोल्यूशन खराब हुई हुई है। अब ये आपको ही पता है कि आप क्या चीज यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हो। सना ठीक बना है, गुड। हमारा आप भी बेटा सिर्फ यहाँ पर रावलपिंडी ऐड करने की जगह कोई भी डमी ऐड कर दो टेक्स्ट, एंड इसका भी जो जीमेल आपने लिखा है या जो आप एड्रेस ऐड करोगे ना, कैपिटल लेटर्स में ही आपने लिखना, स्मॉल लेटर्स में लिखना है। प्रश्न आपके दोनों ये वाले हो गए हैं, इनकी दूसरी साइड कहाँ है? परवा, परवा इतना इतना बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपने गड़बड़ कर दी है। ये कार्ड टेम्पलेट का क्या मतलब है? और जो नीचे फोन नंबर आ रहा है बेटा, बाकी की कांटेक्ट डिटेल्स कहाँ हैं? ये है बैक साइड। ठीक है, सो ये जो देखो लोगो और नेम एक ही साइड पे रहने दो, ये कार्ड टेम्पलेट हटाओ और फोन नंबर, इसको भी कांटेक्ट डिटेल्स को आप इधर ही ऐड करो। कार्ड टेम्पलेट साथ में क्यों लिखा हुआ है आपने? बेकरी की शॉप है ना। एंड ऊपर से भी ये नाम हट जाएगा तो कोई मसला नहीं, क्योंकि फ्रंट साइड के ऊपर आ रहा है, तो दोनों साइड्स पे लिखना जरूरी नहीं होता। बस यहाँ पर नीचे आप अगर ठीक है ये डिटेल ऐड करना चाह रहे हो, अव्वल तो इसकी भी जरूरत नहीं होती है बिजनेस कार्ड के ऊपर कि आप क्या क्या चीजें ऑफर कर रहे हैं। बस एक साइड पे लोगो लगा लो और दूसरी साइड के ऊपर आप कांटेक्ट डिटेल्स दे सकते हो। सिंपल। क्योंकि आपके बैकग्राउंड्स दोनों बहुत अच्छे हैं, आपने गड़बड़ इन चीजों में की हुई है। सो इसका फॉन्ट चेंज करोगे, सिंपल सा कोई भी फॉन्ट रखो एंड कांटेक्ट डिटेल्स ऐड करो, एंड आइकन को भी छोटा करना है, आइकन अभी बहुत बड़े हैं ये वाले जो कांटेक्ट डिटेल्स के लगाए हुए हैं। सादिया, सादिया बड़े हैं। रचना आपने भी यहाँ पर एक तो कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना, और बस कोई भी डमी ऐड करो बेटा। मैं बार बार सारी क्लास को डमी का इसलिए कह रही हूँ कि आप वहां पर लगा सको चीजें अपने पोर्टफोलियो में। अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो कैसे लगाओगे? आमना, आमना बेटा फॉन्ट ठीक नहीं है, लोगो आपका ठीक है, आई डोंट नो वो अब आपने कहाँ से लिया है, लेकिन ये ठीक नहीं है फॉन्ट, वो बहुत ही कॉमिक वाला लग रहा है। और देखो जब आपका लोगो इधर आ रहा है, दूसरी साइड पे नहीं भी आएगा तो कोई मसला नहीं है। आप यहाँ से लोगो हटाओ, नेम यहाँ पर लिखो, डेजिग्नेशन लिखो एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऐड कर लो। सिंपल। आपकी इतनी स्पेस तो ये लोगो वाले से ही कवर अप हो जाएगी। बेशक सेंट्रलाइज जैसे बाकी सब कर रहे हैं कि एक साइड पे नाम लिख लो, एक साइड पे आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिख लो, इधर वो कर सकते हो, ऊपर नीचे करके करना है वो कर सकते हो, सेंट्रलाइज करके कर सकते हो। अभी तक मुझे सेंट्रलाइज वाली एक भी लेआउट नहीं मिला। एनी एक तो बेटा मैं देखो बार बार मना करती हूँ कि ये ना लगाओ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट की लुक उतनी अच्छी नहीं आती है, अभी आप लोग बिगनर हो तो वो हैंडल नहीं हो पा रहा। क्योंकि देखो बैकग्राउंड पे ग्रेडियंट है, उसके ऊपर आपने एक और वो पट्टी सी लगा के ग्रेडियंट लगाया है, उसके ऊपर आइकन्स के पीछे भी ग्रेडियंट लगाया है। सो बहुत ही वो सारी चीजें ग्रेडियंट ग्रेडियंट की हो जाएंगी। दूसरी चीज ये
कि आपने सारे के अंदर फॉन्ट जो है ना वो बोल्ड करके यूज किया हुआ है। सो एक ही फॉन्ट की आप डिफरेंट फैमिलीज के साथ प्ले किया करो। लाइक अगर आप नेम लिख रहे हो बोल्ड के अंदर, तो आपका डेजिग्नेशन आपका उसमें आ सकता है रेगुलर के अंदर या इटैलिक के अंदर, और कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप अगेन रेगुलर के अंदर लिख लो। और देख अभी साइज बहुत बड़ा है, आप इजीली यहाँ पर ना नीचे भी करके लिख सकते हो। अगेन अजहर का, अजहर आपने भी ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट, ग्रेडियंट खत्म करो बेटा। प्लेन कोई भी कलर ले लो, प्लेन जिन्होंने बनाया है वो अच्छे लग रहे हैं, नहीं आपका ये वाला अच्छा लग रहा है, बट वो दूसरी साइड के ऊपर ना बहुत ही ओवर हो गया है। उमैया बेटा ये वाला जो टेक्स्ट है ना, डमी टेक्स्ट, ये ऐड नहीं करना आपका। देखो मैं चेक क्या करूं कि आपने लोगो की जगह भी सिंपल लोगो लिख दिया और इधर आपने डमी टेक्स्ट वाली दो लफ्ज लिख दिए, तो उसमें मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा ना कि आप आइकन लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, टेक्स्ट का साइज कितना रख रहे हो। जब तक आप सब चीजें नहीं रखोगे मुझे नहीं पता चल सकता। फातिमा, फातिमा का अच्छा है, गुड। बट फातिमा आप भी बेटा ये डमी टेक्स्ट लिखने की बजाय, ये वाला डमी टेक्स्ट लिखने की बजाय वैसे कुछ और चीज ऐड कर लो। अदरवाइज फॉन्ट्स का साइज और आइकन्स का साइज सारा ठीक है। फुरकान, फुरकान का भी अच्छा बना है, गुड। इब्तिहाज, वाह जी, इब्तिहाज ने तो सही अपने लोगों को यूटिलाइज किया है। तो इब्तिहाज यहाँ पर जो आपने चेंज कर दिया है, इसी लोगों को ही लेकर चलते हैं और यहाँ पर उसी का नाम लिखो, रादर देन आप चेंज करो। बाकी नीचे से भी फॉन्ट और वो सारी चीजें अच्छी लग रही हैं, गुड। वो चेंज हो जाता है ना फिर इब्तिहाज के, आपका फ्रंट पे कुछ और चीज आ रही है, बैक पे कुछ और चीज आ रही है। अच्छा जी, आयशा, आयशा बेटा नेम को बोल्ड करो, और यहाँ पर कांटेक्ट डिटेल्स के अंदर ना बहुत गड़बड़ हो गई है, आपके पास इतनी ज्यादा बेटा स्पेस है, उसको यूटिलाइज करो। इनमें बहुत ज्यादा गैप आ गया, इन्हें पास पास करो। आइकन्स का साइज आपने बहुत बड़ा कर दिया और ये वाला ब्लू कलर आपके और कार्ड के अंदर कहीं पर भी नहीं आ रहा। फरजीन, फरजीन का ये तो अच्छा है। लेट्स चेक द अदर वन। हाँ फरजीन ये भी अच्छा बना है, बट ये जो है ना, ये रूलर लगा के सीधे करो। देखो एज बहुत ज्यादा इधर हो गया है, वो वाला बहुत ज्यादा उधर हो गया है, एंड फॉन्ट का साइज स्मॉल करना है, बाकी ठीक है आपका। सुहेल, सुहेल का भी ये वाली अच्छा है, कलर स्कीम भी अच्छी है, फॉन्ट भी अच्छा है। सुहेल सिर्फ जो ग्राफिक डिजाइनर का फॉन्ट है ना ये चेंज कर लेना, बिकॉज थोड़े दोनों ही लॉन्गेटेड हो गए हैं, एंड इनमें भी गैप कम करो, अभी इनमें गैप बहुत ज्यादा आ गया है। और वेबसाइट बेचारी का क्या कसूर था कि उसका फॉन्ट आपने चेंज किया हुआ है। ये जो क्रिएटिव डिजाइन का इधर फॉन्ट है ना, बेशक इसमें ग्राफिक डिजाइन लिख लो, इनका फॉन्ट का साइज छोटा करो ओवरऑल, फिर आइकन्स आपके छोटे जाएंगे, एंड इनमें भी ग्रेडियंट रखने की बजाय ये वाला जो आपका ब्लू कलर इतना अच्छा आ रहा है, ग्राफिक डिजाइनर का भी ये कलर रखो एंड इनका भी कलर ये वाला रखो पेन कलर में, और इनमें गैप भी कम हो जाएगा। साइज मुझे ठीक लग रहा है, फॉन्ट का साइज ठीक है, आइकन्स का साइज बड़ा है। फरकंदा, फरकंदा आइकन्स बहुत बड़े हो गए हैं और फॉन्ट भी बहुत ही बोल्ड हो गया है। फॉन्ट चेंज करो, आइकन्स को छोटा करो ताकि उनमें लाइंस में गैप कम आए।
ये भी अस्मा छोटा ही आ रहा है। आप क्या गूगल से ले रहे हो ये इमेज या कहाँ से उठा रहे हो उसको? मिशाल, मिशाल आपका भी बेटा ये इतना छोटा क्यों हो गया, कहाँ से लिया है? वैसे तो मुझे साइज वगैरह ठीक लग रहा है बट ये बहुत ब्लरी हो गया है और ये क्यों ऐसा है? जैनब, जैनब ठीक है। इनमें गैप थोड़ा सा, आप आइकन्स को थोड़ा सा और छोटा करोगे ना तो इनमें भी गैप थोड़ा कम आएगा, बाकी वो काफी बेहतर लग रहा है। मुन्नजा, मुन्नजा ठीक है, बस इन्हें बोल्ड में ना लिखो, इन्हें रेगुलर में लिख लो, कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो है आपकी। मिशाल कहीं पिक्सेल्स में तो नहीं साइज ले लिया था? फातिमा ठीक है। ठीक है जैनब। ये क्या किया हुआ है इरफान? आई थिंक ये आपने गूगल से लेकर ना सिर्फ उसके ऊपर चीजें ऐड की हैं, ऐसे नहीं करना। इसे प्रॉपरली ठीक तरह से एडिटेबल फाइल्स दो। भी देखो आपका ये टेक्स्ट पढ़ा जा रहा है, ये आपने सारी ब्लरी कर दी है या वो ऑलरेडी ब्लरी थे। तो अपने साथ बच्चों चीटिंग ना किया करो, मेरा कुछ भी नहीं जाना। मैं आज जाके ये कह दूंगी कि गलत बना हुआ है। सो लर्निंग अगर करना चाहते हो तो चीजें खुद से ठीक किया करो। अमान, अमान नीचे वाला फॉन्ट थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, इसको या तो ना स्मॉल लेटर्स में लिख के देखो, बड़े कैपिटल लेटर्स में ना लिखो, फिर वो ठीक लगेगा। एंड इधर भी फॉन्ट को थोड़ा छोटा भी होगा, आइकन्स भी उसके अकॉर्डिंगली छोटे होंगे, एंड इसको भी रेगुलर में आपने लिखना है। अभी बोल्ड है ना, उसको रेगुलर की फैमिली में लिखो। शराफत, शराफत आपका भी क्यों पिक्सलेट हो रही है? इरफान नो, बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है बेटा। अच्छा अब जरा जल्दी से मैं लेटर हेड का बता दूं कि आप लोगों ने आज लेटर हेड बनाकर लाना है और एक पिक्चर एडिट करके लानी है। जो पिक्चर एडिट करनी है वो मैं अभी थोड़ी देर में लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे भी कोई अच्छी पिक्चर एडिटिंग के लिए मिल नहीं रही थी। जो जो टूल्स हम लोगों ने किए हैं, ये वाले स्पॉट हीलिंग, हीलिंग वाले, इन सबको यूटिलाइज करते करते आप लोगों ने वो पिक्चर एडिट करनी होगी। अब आ जाए लेटर हेड के ऊपर। सो लेटर हेड क्या चीज होती है कि जिस तरह आप डॉक्टर्स के पास जाते हो हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर जो एक नोट पैड के ऊपर, एक पेपर से के ऊपर आपको मेडिसिन लिख के देता है, प्रिस्क्रिप्शन, वो जिस पेपर पे लिखता है उसे लेटर हेड कहते हैं। या आप जब ऑफिस में वर्किंग करते हो, जो आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलता है, या आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, वहां से आपको अपना रिजल्ट निकलवाना है, या जो भी चीज आपने करनी है, लाइक एक ऑफिशियल पेपर होता है सब डॉक्टर्स के पास, यूनिवर्सिटीज के पास, कॉलेजेस के पास, ऑफिस के पास। क्योंकि जो भी वो लेटर आपको टाइप करके देंगे, अगर वो आपको सिंपल एक प्लेन व्हाइट पेपर पे लिख देंगे तो कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा। सो इस वजह से कंपनीज अपना अपना एक लेटर हेड डिजाइन करवाती हैं, कह लो एक A4 साइज का पेपर डिजाइन करवाती हैं, जिसको वो ऑफिशियली प्रिंटिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो सबको अब जरा माइंड में आ गया है कि लेटर हेड क्या चीज होती है? देखा हुआ सबने? सही है। A4 साइज पे बनता है, या फिर फोटोशॉप के अंदर एक अलग से साइज भी आता है, लेटर साइज, दैट इज 8.5 by 11 इंचेस। ठीक है,
सो दोनों साइजेस के ऊपर आप बना सकते हो। नहीं सादिया, सर्टिफिकेट अलग चीज है, लेटर हेड अलग चीज है। अच्छा जी, सो आपने इसके ऊपर क्या करना होता है कि आप लोगों ने बेसिकली हेडर और फुटर डिजाइन करना होता है, ठीक है। तो इस पे होता क्या है, अगर मैं कुछ भी आपको खोल के दिखा दूं बेसिकली, जैसे अगर ये एक लेटर हेड है, जिस तरह आप बिजनेस कार्ड डिजाइन करते हो ना, कि कंपनी की तरफ से ही क्लाइंट आपको लोगो प्रोवाइड करता है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स देता है, और आपने वो लेकर उसी जो लोगो के कलर स्कीम है उसी में ही आपने बिजनेस कार्ड बना देना होता है। सेम कह लो वही चीज है बट साइज बड़ा है, ठीक है। अब क्लाइंट ही आपको लोगो भी प्रोवाइड करेगा, आपने वही लोगो के कलर्स यूटिलाइज करते वक्त उसका हेडर और फुटर जो भी डिजाइन बनाना है आप वो डिजाइन बना लोगे। जैसे अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये अगर कंपनी का लोगो है ऑरेंज कलर में, तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि फ्रंट एंड बैक पे सिर्फ और सिर्फ वो रेक्टेंगल्स ड्रॉ करती हैं। देन आप लोगों ने ये वाली कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिखनी होती हैं। यहाँ पर नेम एंड डेजिग्नेशन नहीं आता क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए लेटर हेड नहीं होता, ये कंपनी की तरफ से जाता है। तो वहां पर कंपनी की कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ जाती हैं, जैसे कि फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस एंड वेबसाइट। मेनली चार चीजें आती हैं, ठीक है। आप लोगों का काम होता है बस इतना सा हिस्सा डिजाइन कर, ये जो अंदर लेटर लिखा हुआ है ना, ये नहीं करना होता। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि डिजाइन करते हुए डेट ऐड कर देते हो या नीचे जी सिग्नेचर्स ऐड कर देते हो, वो आपका काम नहीं है। एज अ डिजाइनर आपका काम सिर्फ ये ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज करना है। आप चाहो तो सिर्फ हेडर पे काम कर लो, आप चाहो तो सिर्फ फुटर के ऊपर ही काम कर लो, आपकी चॉइस। आप चाहो तो जैसे यहाँ पर दोनों चीजें डिजाइन हुई है वो कर लो। अंदर वाला जो टेक्स्ट है वो आपने ज्यादा सारी कंपनीज बेसिकली वर्किंग क्या करती हैं, लेटर हेड डिजाइन करवाया और वो डिजाइन करवा के प्रिंट अपने पास रख ली, फिर वो प्रिंटर के थ्रू जो भी टेक्स्ट लिखना होता है लिखती रहती हैं, जैसे कि ये है, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटर में कोई भी लिखा हुआ और कितनी अच्छी एक अच्छी खासी स्पेस हुई है कि जितना भी लंबा लेटर लिखना हो आराम से यहाँ पर लिखा जा सकता है। अब अगर हम इस कार्ड लेटर हेड को डिस्कस करें तो यहाँ पर देखो उन्होंने सिर्फ बैक के नीचे फुटर पर सिर्फ यहाँ पर डिजाइन बनाया हुआ है, जबकि कॉन्टेक्ट डिटेल्स और लोगो सारा कुछ ऊपर ही लिखा है। तो आप जब यहाँ पे सर्चिंग करते हो तो बहुत तरह के, अगर मैं इसको डिस्कस करूं, हमेशा ये चीज का ख्याल रखना है कि फॉन्ट का साइज इधर भी 8 या 9 ही रहेगा फॉर कॉन्टेक्ट डिटेल्स, एंड लोगो का आपको आइडिया खुद ही हो जाएगा कि छोटा सा ही लोगो लगाना है, कोई इतना बड़ा नहीं लगाना। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि फॉन्ट का साइज बहुत ही बड़ा रख देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास लेटर लिखने की जो ब्लैंक स्पेस आनी चाहिए वो बहुत कम आ जाती है। तो ये आपकी चॉइस है। सी उन्होंने क्या किया है यहाँ पर है, और अगर मैं एक ये दिखाऊं, सी ये वाला कितना अच्छा बना हुआ है, ये लेटर हेड है, बाकी चीजें भी आप छोड़ दो। तो उसने नीचे सिंपल एक ये छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ये लोगो है और ये उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, सिंपल, ठीक है। एंड अगर इसको देखें, सही है, यहाँ पर भी क्या है कि ये सेंट्रलाइज वाली जगह है, ये A4 का साइज लोगो है, अगेन ऊपर एक छोटा सा रेक्टेंगल है एंड नीचे बॉटम पे एक छोटा सा रेक्टेंगल है और नीचे ही उन्होंने सेंटर में करना है। तो हमें भी एक एक लेकर के लाना है। चाहे तो आप जो अभी आप लोगों ने बिजनेस कार्ड डिजाइन किया है अपना अपना, उसी के ही कलर स्कीम को यूटिलाइज करते वक्त आप एक लेटर हेड ड्रॉ कर लें, डिजाइन कर लें, ठीक है। मौका भी इब्तिहाज बस इंशाल्लाह कुछ दिनों में सिखाती हूँ, जरा टाइप टूल सिखा लूं फिर। अनिका स्टाइल की जहां तक बात है, यहाँ पर आप इतने ज्यादा स्टाइल तो यूटिलाइज करते भी नहीं हो लेटर हेड बनाते वक्त, छोटी मोटी चीजें ही हैं जो आपने ऐड करनी होती हैं। एंड अगेन वही बात कि आपको लोगों से ही समझ आ जाता है कि आपने कैसा uh, सही है। सो मैं ये भी पोस्ट लगा देती हूँ। अब आपके पास आज के लिए दो काम है, एक तो आप लोगों ने लेटर हेड डिजाइन करके लाना है और दूसरा आपने एक
पिक्चर एडिट करके लानी है, ठीक है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स का क्या कह रहे हो? कॉन्टेक्ट डिटेल्स के अंदर आएगा फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस और वेबसाइट। जी इसमा कर देना। ब्लीड इसमा फिर कल बेटा मैं बस पोस्ट लगा दूं ताकि फिर पिक्चर ढूंढ के अच्छी सी उसकी लगाती हूँ, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो मैंने अभी टूल्स करवाए हैं उन्हीं को ही यूटिलाइज करते वक्त आप लोगों ने पिक्चर एडिट करनी है। साइज अभी आप वर्किंग करोगे 8.5 बाय 11 पर, सेम बाय के एंड 300 ppi। ठीक है, पोस्ट मैंने कर दी है और पिंटू फीचर्स भी कर दी है। सो फिर इंशाल्लाह कल चलेंगे। जी फायजा लेटर हेड इलिस्ट्रेटर में ही बनाना है क्योंकि अभी मैंने टाइप टूल नहीं करवाया हुआ। हाँ जी जी नरीन एंड करते हैं। ओके चलो फिर अल्लाह हाफिज।